नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल काल्पनिक तथ्य पर। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि बिना किसी वजह के घर में टेंशन रहती है या बार बार झगड़े होते हैं, मन बेचैन रहता है या नींद ठीक से नहीं आती है? देखिए, हो सकता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस ना हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे घर में नकारात्मक ऊर्जा होने के लक्षण और उनसे बचने के सरल उपाय। ये होते तो सभी के घर में हैं, पर बात इसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं करता। पर आज मैं आप सबके लिए इनके लक्षण और इनसे बचने के उपाय बताने वाली हूँ। वीडियो में बने रहें, क्या पता आपकी समस्या का हल हो जाए। देखिए, पहला लक्षण है बिना वजह घर में झगड़े होना। आपने कभी नोटिस किया है कि आप अचानक अपना काम कर रहे हैं और किसी बात पे अचानक से आपके घर में बड़ों के साथ या आपस में पति पत्नी के बीच अचानक से लड़ाई शुरू हो गया और अंत में आप सोचते हैं कि हम लड़ क्यों रहे थे? तो ये भी एक लक्षण माना जाता है। अब लक्षण दूसरा जानिए। क्या आपके मन में हमेशा बेचैनी रहती है, चाहे आपके पास पैसे की कमी ना हो या परिवार की कमी ना हो, पर फिर भी एक मन में अजीब सी एक एहसास होता है कि क्या कुछ गलत होने वाला है? क्या मुझे किसी ने बांध के रखा है? क्या मैं बिना वजह के चिड़चिड़ी रहने लगी हूँ या लगा हूँ? ये एक साफ संकेत है कि आपके घर में या आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं ने आपको घेर रखा है। अब लक्षण तीसरा जानिए। आपको ज़रूर नींद में कमी हो रही होगी। हो सकता है दिन में बहुत नींद आता हो और रात को रात भर नींद ना आता हो, या ऐसा होता होगा कि या रात को 12 बजे, 3 बजे या 1 बजे ऐसे आपकी नींद खुलते हों। ऐसा तब होता है जब कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको दूर खड़ी देख रही होती है, या फिर अगर नींद आ भी रहा है तो बार बार बुरे सपने आ रहे हैं। रात में अचानक नींद टूटने की वजह से दिन भर बेचैनी बना रह रहा है और सुबह उठते ही जो ऐसी थकान, खासकर आपकी गर्दन में, आपके घुटनों में, आपके सर में हमेशा दर्द बने रहता है। अब जानिए लक्षण चौथा। पौधों का मुरझा जाना। ये सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा लक्षण माना गया है। आपके घर में आप चाहे कितने भी पौधों को पानी पिला लीजिए, कितना ही देख रेख कर लीजिए, पर उनमें नकारात्मक प्रभाव इस तरह से हावी हो जाता है कि उनमें पानी का, पौधों का, किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता। वो दिनों दिन मुरझा जाते हैं और एक दिन वो पौधा सूख कर मर जाता है। ये अक्सर अगर आपके घर में तुलसी का पौधा होगा तो वो भी बिना वजह सूखना स्टार्ट हो जाएगा। और पांचवा लक्षण है बार बार चीज़ों का टूटना या बार बार आपके हाथ से कोई सामान छूट जाना। ये अक्सर मैंने देखा है। मेरी फ्रेंड थी जिसके घर में नकारात्मक ऊर्जा थी, उसके हाथ से अक्सर पूजा की थाली गिरना, कलश गिरना या फ़ोटो फ्रेम गिरना, मोबाइल हाथ से छूटकर गिर जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसे वो अनदेखा करते थे। बट हाँ, उन्होंने बाद में ध्यान दिया, वास्तुशास्त्र को दिखाया, तो ऐसा करते करते चीज़ें ठीक हुई। पर हाँ दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, आप चाहे माने या ना माने। नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंस इन आवर एनवायरनमेंट। आपको ये बात समझना होगा। चाहे आप कितने शीशे खरीद लें, चाहे आप कितने सामान खरीद लें, शीशा भी 2-4 दिन के अंदर टूट ही जाएगा, फ्रेम भी टूट ही जाएगा, मोबाइल कितना ही बदल लें टूट ही जाएगा। क्योंकि दर्पण एक ऐसा ज़रिया है नकारात्मक ऊर्जाओं का जो उनके आदान प्रदान में उनका मदद करता है। तो आपके घर में ये इनमें से कोई ना कोई लक्षण तो ज़रूर होंगे, और अगर हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में ज़रूर है। अब ये रही बात नकारात्मक ऊर्जा होने के लक्षण के बारे में, पर मैं काल्पनिक तथ्य की तरफ से
आपको सिर्फ समस्या नहीं, समस्या का समाधान भी बताऊंगी। तो जानते हैं उपाय के बारे में। पहला आपको जो उपाय करना है वो आपको रोज़ सुबह उठकर दिया तो जलाना ही है, एक घर के अंदर भगवान के सामने और एक अपने जो चौरा बोलते हैं जहाँ पे तुलसी माता विराजमान होती हैं वहाँ पे। दूसरा है आपका उपाय घर में सफाई रखना। हमेशा घर में साफ़ सफाई होते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मकड़ी के जाले जहाँ पड़े हैं वो पड़े ही रह गए, उन्हें तुरंत साफ़ करिए। अगर ऐसे नहीं है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी घर की ओर आकर्षित होंगी और माता लक्ष्मी का आपके घर से आगमन नहीं रहेगा। हो सके तो नमक के पानी से पोछा लगाइए। ये सबसे बड़ा तोड़ होता है नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने का। और तीसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। आजकल तो सबके घर में बॉक्स आने लगे हैं, जो होम थिएटर आप जिसे कहते हैं। अगर उसमें आप सुबह सुबह भगवान के भजन सुन लेते हैं तो इससे दो काम होंगे। एक तो आपके मन को शांति मिलेगी और दूसरा आपके घर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने आप चले जाएगी। बस ये 2-3 उपाय कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाएगा। आप खुद देख पाएंगे कि आपकी हालत पहले से कितनी बेहतर हो गई है, आपके घर में हालात कितने सुधर रहे हैं, आपको हर चीज़ें अपनी जगह पर व्यवस्थित दिखेंगी। आप एक बार इन उपायों को करके देखिए और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से लक्षण आपके यहाँ दिख रहे हैं। मुझे भी तो पता चले मेरे व्यूअर या मेरे सब्सक्राइबर किन किन चीज़ों से परेशान हैं। मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं आपकी परेशानियों को ख़त्म करूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको समस्या नहीं, समस्या का समाधान भी बताऊँगी।